बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर रफ़ात। ये स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और इसकी डिटेल्स हमने पिछले लेक्चर में अपलोड कर दी थी। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड आउट द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। तो आपको दिया हुआ है पहला पार्ट ए, आपको दिया हुआ है पाई एक्स स्क्वायर, एक्स रेडियस को शो करता है और उसमें चेंज किया है A3 और B3.1 दिया हुआ। तो ये आपको x क्या दे दिया, ये निकाल लेते हैं। और डेल्टा x क्या होगा, पहले हम निकालना सीख चुके हैं, 3.1 माइनस 3, तो डेल्टा x की वैल्यू आ गई आपके पास 0.1। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये आपको दिया हुआ है a इज़ इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर, यानी कि आप इसको f ऑफ x समझ लें एक तरह से, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा, अगर हम इसको y ले लें, फर्ज कर लेते हैं y जो है वो किसकी इक्वल होता है, f ऑफ x की इक्वल होता है। तो इसको हमने ले लिया a, ये f ऑफ x की इक्वल है। तो अब ये देखें f ऑफ x आपको फिर क्या दिया हुआ है, f ऑफ x आपको दिया हुआ है पाई एक्स स्क्वायर। तो फिर x को रिप्लेस कर देते हैं किससे, रिप्लेस x बाय x प्लस डेल्टा x। डिटेल में बात हो चुकी है पिछले लेक्चर में। तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, आ गया पाई x प्लस डेल्टा x, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास क्या है, अब देखिए y है, ये आपको डेल्टा ए दिया। पहले हम फार्मूला लिख देते हैं जनरल फॉर्म में ताकि आपको परेशानी ना हो। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x किसकी इक्वल है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ठीक है। तो अब यहाँ a दिया हुआ है, तो अब ये क्या हो जाएगा, डेल्टा a हो जाएगा। चूँकि चेंज विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो नीचे आपके पास x ही आएगा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ये हो गया डेल्टा a, ये हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा a अपॉन डेल्टा x। तो अब ये f ऑफ, ये आपको दिया हुआ है पाई टाइम्स x प्लस डेल्टा x टू द स्क्वायर और माइनस f ऑफ x क्या दिया हुआ है, पाई एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा x। तो हमने ये बात आपको बता दी थी कि इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद फिर जो है ना हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। और आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। आप डेल्टा x को ब्रैकेट में लगाकर स्क्वायर करें या आप सिर्फ डेल्टा x स्क्वायर कर दें, बात एक ही है। और ये हो गया माइनस पाई एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में डेल्टा x अपनी जगह रहेगा। अब हमने पाई से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्वेश्चन मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये हो गया पाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x, ये हो गया आपके पास डेल्टा x स्क्वायर माइनस पाई डेल्टा x स्क्वायर ओवर डेल्टा x। तो आप देख रहे हैं कि पाई एक्स स्क्वायर, ये प्लस का और माइनस का कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या बच गया, 2x, यहाँ पाई से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी पाई आएगा, सॉरी यहाँ लिखना भूल गया, व्यवस्था नहीं, यहाँ लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि पाई इससे ही मल्टीप्लाई होगा, इससे ही मल्टीप्लाई होगा, इससे ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया 2x पाई डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर ओवर डेल्टा x। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम डेल्टा x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, 2x पाई प्लस पाई डेल्टा x, चूँकि स्क्वायर है तो एक बाहर आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि डेल्टा x से कैंसिल आउट हो गया। तो अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया 2x पाई प्लस पाई डेल्टा x, बाकी सब कैंसिल आउट हो चुका। तो अब आप देखें कि आपके पास जो है x की और डेल्टा x की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, जो हम शुरू में निकाल चुके हैं। तो अब आप देखें x आपको दिया हुआ है 3 और डेल्टा x आपको दिया हुआ है 0.01, ओके। तो अब आइए हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये हो गया डेल्टा a अपॉन डेल्टा x। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया 2, ये हो गया x,
पाई की वैल्यू होती है 3.14, फिर बीच में प्लस है 3.14 अगेन, और डेल्टा एक्स आपके पास क्या है 0.01। तो ये हमारे पास इसका डेल्टा एक्स की वैल्यू इसकी आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आप पहले पाई कॉमन ले लें तो ज़्यादा बेटर है। पाई के आंसर को फॉर्म में दिया हुआ तो इसलिए हम इसको यूँ लिख देते हैं। ये हो गया डेल्टा एक्स। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये पाई की वैल्यू अपनी जगह रहेगी, इसको मैंने काट दिया है। 2 हो गया, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू आ गई, और फिर डेल्टा एक्स हमारे पास क्या है 0.01 है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। 2 3 ज़ा 6, 6.1, तो ये हो गया 6.1 पाई। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब अगर आप पाई में आंसर ना लिखना चाहें तो 3.14 को की जगह आप वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करके भी आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। स्क्वायर यूनिट आएगा इसमें, ये ख्याल रखिएगा क्योंकि एरिया निकाल रहे थे ये। अब आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, द सेम क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। अब आपको देखें ए क्या दिया हुआ है आपको, ए आपको दिया हुआ है 2, और डेल्टा एक्स सॉरी ए का मतलब एक्स होता है, तो एक्स आपको दिया हुआ है 2, और डेल्टा एक्स क्या हो गया 1.9 माइनस 2 करेंगे इसको, तो इसमें हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई -0.1। तो अब आइए देखें, ये आपको v दे दिया है, v का मतलब क्या होगा y, y का मतलब क्या हुआ f ऑफ x। तो जिस तरह से भी आप चाहें इसको सॉल्व कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारे पास x है, x²। तो रेट ऑफ चेंज निकालने जा रहे हैं, तो डायरेक्टली लिख देते हैं। x की जगह हमने क्या पुट करना है डेल्टा x, तो जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ वहाँ हमने डेल्टा x की जगह x प्लस डेल्टा x पुट कर देंगे। ये हमारे पास आ गया। फार्मूला क्या था हमारे पास, डी वाई डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ पहले। तो ये हो जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब वाई यहाँ किसकी इक्वल है, वी की इक्वल है, तो फिर ये हो जाएगा डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 4/3 पाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। एक्स पे स्क्वायर है ना, तो लिहाजा एक्स प्लस डेल्टा एक्स जब रखेंगे तो ऊपर स्क्वायर आएगा। ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है 4/3 पाई एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय आपको क्या दिया हुआ है डेल्टा एक्स। तो हम क्या करते हैं 4π/3 कॉमन लेके साइड पे लिख देते हैं ताकि आप डबल फ्रैक्शन से बच जाए। ठीक है ना, तो फिर इसकी वैल्यू को हम आगे लेके चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, रेट ऑफ चेंज इन एक्स निकाल रहे थे। 4π/3 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच गया मेरे पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स टू द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब क्या हुआ डबल फ्रैक्शन से आप बच गए, ये अलग अलग हो जाएगा। तो अब आइए स्टूडेंट्स क्या करते हैं 4π/3, तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स अपनी जगह रहेगा। सो ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल कैंसिल आउट, ये हो गया 4/3, ये बच गया आपके पास 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स टू द होल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो अब देख रहे हैं कि आप डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3, डेल्टा एक्स विल बी टेकन आउट द कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो ये डेल्टा एक्स बाहर आ गया, ये 2 डेल्टा एक्स है, एक बच गया और एक बाहर कॉमन ले लिया। तो अब आप देख रहे हैं कि ये डेल्टा एक्स से कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास आ गया 4π/3 2x प्लस डेल्टा एक्स। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, तो x की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, x था हमारे पास, x की वैल्यू थी हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं x था हमारे पास 2 और डेल्टा x जो था हमारे पास
वो -0.1 था, ठीक है। क्या था? -0.1, ठीक है। ये आप इसमें देख लीजिएगा, ये पिछली शीट लेकर आया, यहाँ माइनस मैंने लिखा था, ठीक है, -0.1 है। तो जस्ट वी हैव टू पुट दीज वैल्यूज़ हेयर, यहाँ हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। ये हो गया 4/3 पाई, तो x की जगह हमने x की वैल्यू पुट कर दी, प्लस डेल्टा x की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो ये हो गया आपके पास 4π/3, ये हो गया 4 -0.1 -0.1, तो माइनस प्लस माइनस है। ओके स्टूडेंट्स, चाहें तो आप इसको पाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि आपकी बुक में इसको सॉल्व करके लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास इसका कैलकुलेटर से हमने इसका आंसर निकाल लिया और वो आ गया 47.8, क्योंकि वॉल्यूम था तो क्यूबिक यूनिट होगा, ठीक है। एरिया जो होता है वो स्क्वायर में होता है और वॉल्यूम जो होता है वो क्यूबिक फॉर्म में लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गया ΔV/ΔX, दिस इज़ द आंसर। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें कैलकुलेटर, यू विल गेट दिस द सेम आंसर है, ठीक है। तो अब आइए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, कह रहा है द प्राइस P in rupees after T years is given by this। तो 3t² + t + 1 इज गिवन, ये आपको रिलेशन दे दिया, इक्वेशन दे दी है। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन फ्रॉम A to 3 एंड A to B, दैट इज़ 3 फ्रॉम to 3.5। अब ख्याल रहे कि यहाँ अब आपको t में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको यहाँ क्या दिया हुआ है? t दिया हुआ है 3, तो फिर डेल्टा t निकलेगा अब यहाँ पे, ठीक है। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो ये हो गया आपका 0.5। ख्याल रहे कि रेट ऑफ चेंज जिसके लिहाज से निकाल रहे हैं उसी के अंदर चेंज आता है। अगर x है तो x के अंदर चेंज आएगा, t है तो t के अंदर चेंज आएगा, ठीक है। तो फिर अगर x है तो फिर इसको हम x कहेंगे, इसको डेल्टा x कहेंगे, और ये t है तो ये डेल्टा t कहलाएगा और इसको हम डेल्टा t कहेंगे। फार्मूले की सिचुएशन सेम रहेगी, p ऑफ t किसके बराबर है? y के किसके बराबर है? f ऑफ t। अब ख्याल रहे कि सब जगह t आएगा, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना। तो अब आइए t को रिप्लेस कर देते हैं किससे? t + 1 से। तो ये क्या हो जाएगा? x + ΔX लिखते थे, अब क्या लिखेंगे? t + ΔT। तो जहाँ जहाँ t आ रहा है वहाँ वहाँ हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, t + ΔT का होल स्क्वायर, फिर t + ΔT, फिर +1। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि अब जो भी काम हो रहा है वो रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है, ठीक है। तो मैं पहले जनरल फार्मूला लिख देता हूँ, फिर उसके मुताबिक इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखें डेल्टा x नहीं आएगा, अब क्या आएगा? डेल्टा t आएगा। ख्याल रखिएगा, इस पर ध्यान रखिएगा। ये हो गया t + डेल्टा t माइनस f ऑफ t डिवाइडेड बाय डेल्टा t, यानी कि अब जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ आपके पास t आ गया। तो जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू हेयर। अब f ऑफ t इसकी इक्वल है, तो ये क्या हुआ? 3t + डेल्टा t टू द होल स्क्वायर, फिर प्लस t डेल्टा t, फिर +1, फिर माइनस f ऑफ t क्या दिया हुआ है? 3t² + t + 1 एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ख्याल रहे डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्वेश्चन को आपने सिंप्लीफाई करना ही सीखना है, ठीक है। क्योंकि हम अगली एक्सरसाइज में इसी तरह से करेंगे, तो लिहाजा ये फॉर्मेट से आप फेमिलियर हो जाएंगे। और वैसे भी आपको डायरेक्ट वैल्यूज पुट नहीं करनी होती। फर्स्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, देन यू हैव टू पुट दीज वैल्यूज विच आर गिवन टू यू इन द क्वेश्चन हेयर। सो जस्ट वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट विद द स्क्वायर टर्म। इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करते हैं, इसको माइनस से एक्सपेंड कर लेते हैं। सो दिस इज हेयर t² a² + 2ab, यानी कि t 2t इंटू डेल्टा t एंड प्लस डेल्टा t²। ये प्लस से खोलेगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा t डायरेक्ट आ गया, +1 अपनी जगह रहा, -3t²। अब ये ख्याल रहे कि ये t3 यहाँ तक है, इस चीज़ का ख्याल रखना। माइनस प्लस माइनस -t -1 डिवाइडेड बाय, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। तो अब ये ज़हन में रखिएगा कि ये 3 जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक्सपेंड हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंड हुआ ना, a² + 2ab + b², तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बाकी ये t था प्लस डेल्टा t, +1 अपनी जगह रहा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। आइए आगे चलते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, द सेम सिचुएशन है। अब मैंने डेल्टा पी ऑफ टी लिख दिया, ये ख्याल रखिएगा, ये ब्रैकेट है, ये टी नहीं है। तो ये हो गया डेल्टा पी ऑफ टी ओवर डेल्टा टी। अब उसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखें जो मैं रिक्वायर्ड है। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 3t², 3 × 6 टी डेल्टा टी एंड 3 × 3 डेल्टा t² प्लस टी प्लस डेल्टा टी प्लस 1 माइनस 3t² माइनस टी माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो अब आप देख रहे हैं ये प्लस 3t², ये माइनस 3t² कैंसिल हो गया, ये प्लस टी का ये माइनस टी का कैंसिल हो गया, ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो अब आप देखिए क्या बच गया ऊपर, 6t डेल्टा टी, 6t, ये हो गया 6t 6t डेल्टा टी, फिर ये प्लस 3 डेल्टा t², फिर यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 टाइम्स। तो नाउ वी कैन टेक आउट डेल्टा टी कॉमन हेयर फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो ये हो गया 6t प्लस 3, 2 डेल्टा है, एक बाहर आ गया तो एक ब्रैकेट में बच जाएगा आगे, और प्लस 1 क्योंकि ये डेल्टा टी बाहर आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये फैक्टर इससे कैंसिल आउट हो गया। तो नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू हेयर विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारे पास चीज़। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ गई, टी आपको दिया हुआ था 3, और डेल्टा टी आपको दिया हुआ था 0.05। तो जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू हेयर। हम क्या करते हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, साथ में पी ऑफ टी लिखे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया 6, 3 प्लस 3 डेल्टा टी 0.5 प्लस 1। तो ये डियर स्टूडेंट्स हो गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तीनों को। ओके स्टूडेंट्स, दैट इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका आंसर आ गया, जो रेट आ गया इन्फ्लेशन का वो आ गया 20.5 पर ईयर। तो ये हमारे पास इसका आंसर था। अब आइए स्टूडेंट इसके लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। उसके 2 पार्ट्स हैं, उसको भी करते हैं इंशाल्लाह अभी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू कह रहा बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, इट्स हाइट इज in meters after t seconds and given by the formula h of t is equal to this. Find the average velocity when the t changes from a to b. तो अब आप ध्यान में रखिएगा, हाइट यानी कि डिस्टेंस, चेंज इन द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, यानी कि वेलोसिटी क्या बनेगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। वेलोसिटी क्या होगी, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। हम जब ये निकालेंगे इसका मतलब ये वेलोसिटी आ गई। ठीक है, वेल अब ए आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब है टी आपको दिया हुआ है 2। पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो डेल्टा टी क्या होगा फिर, अब यहाँ पर भी टी में सारा काम चलेगा, 2.1 माइनस 2, तो डेल्टा टी हमारे पास आ गया 0.1। तो अब आइए स्टूडेंट्स एच ऑफ टी की तरफ चलते हैं। बात सारी वही है जो सिमिलरिटी है। एच ऑफ टी का मतलब वाई होता है, वाई का मतलब एफ ऑफ टी होता है, और वो आपको दिया हुआ है -16t² प्लस 80t। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, हमने इसके अंदर टी के अंदर क्या पुट कर दिया, टी प्लस डेल्टा टी। तो ये हो गया -16t प्लस डेल्टा टी प्लस 80t प्लस डेल्टा टी। सो दिस इज़ हियर, बाद में स्क्वायर से हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। अब हम वही जनरल फार्मूला पहले लिख देते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, मैं एक्स लिख रहा हूँ, फिर हम बाद में इसको टी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैं जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो अब सब जगह टी आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो इसमें। तो ये हो जाएगा आपके पास टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी।
अब आइए इनकी वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फार्मूला लगा देते हैं। ये हो गया -16 a² + 2ab + b²। ये हो गया आपका 80t और ये हो गया आपके पास 80 डेल्टा t और डिवाइडेड बाय क्या है, डेल्टा t। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके पास 16t² माइनस प्लस माइनस 2 6 12 दैट इज़ 32t डेल्टा t और ये हो गया माइनस प्लस माइनस 16 डेल्टा t का स्क्वायर प्लस 80t हो गया प्लस 80 डेल्टा t हो गया और होल डिवाइडेड बाय t डेल्टा t। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास एक सिचुएशन बन गई है। तो इसमें हमने इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और आइए इसको देखते हैं कि इस पर एक वैल्यू की हमने कमी रख दी, उसको भी हम पूरा कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने ये वैल्यू रह गई थी, इसको हमने पुट कर दिया। ये हो गया माइनस माइनस प्लस 16t², ये हो गया -80t, ये हो गया हमारे पास प्लस 16t² माइनस 80t। तो अब देख रहे हैं कि ये प्लस 16t², ये माइनस 16t² कैंसिल हो गया, ये प्लस 80t, ये माइनस 80t से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 32t डेल्टा t माइनस 16 डेल्टा t का स्क्वायर प्लस 80 डेल्टा t। ठीक है, ये हमारे बच गया 1 2 3 1 2 3। ओके, बिल्कुल सही है। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, डेल्टा t कॉमन ले लेते हैं। द सेम सिचुएशन हेयर एज वेल। तो ये क्या बच गया, -32t माइनस 16 डेल्टा t और प्लस 80, क्योंकि डेल्टा t हमने कॉमन ले लिया, t। ठीक, आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डेल्टा t इस डेल्टा t से कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया -32t माइनस 16 डेल्टा t और प्लस 80। ये हमारे पास है, क्या ख्याल रहे, डेल्टा h अपॉन डेल्टा t, जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं। अब आप देखें, इनिशियल कंडीशंस लगाइए कि t आपको दिया हुआ था 2 और डेल्टा t आपको दिया हुआ था 0.1। तो ये a पार्ट के लिए हम सोल्यूशन कर रहे हैं इसका। तो ये हमारे पास, इसकी जगह आप वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया -32t की जगह 2 आ गया, -16 डेल्टा t की जगह 0.1 आ गया और ये हो गया हमारे पास 80 और इसको हम वेलोसिटी कह देते हैं डायरेक्टली, क्योंकि डेल्टा h अपॉन डेल्टा t का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी होता है। एक उसको लाइन में कैलकुलेटर से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या आ गया, -32 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट। अब इसको जो है ना हम ले लेते हैं और यही स्टेटमेंट दोबारा ले लेते हैं, डेल्टा h अपॉन डेल्टा t -32t माइनस 16 डेल्टा t प्लस 80। ठीक है, और इसमें हम ले लेते हैं, और हमारे पास इसके बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, इसका जो बी पार्ट है यहाँ लिख देता हूँ। इसमें आपको t दिया हुआ है 2 और डेल्टा t आपको दिया हुआ है 2.01 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 0.001। ये ख्याल रखिएगा है। तो अब जस्ट इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, ये वेलोसिटी कहलाएगी, आपको बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 2 है, t तो 2 है, -16.01 है, फिर ये आपके पास 80 है। तो इसको हमने सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो उसको पूरा कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ गया, -32 मीटर्स पर सेकेंड, -32 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसका हमारे पास कोई डेसिमल में फ़र्क आएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हमने 3.1 एक्सरसाइज के लास्ट के जो 3 क्वेश्चन थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया। 3.1 एक्सरसाइज हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब प्रॉपरली इंशाल्लाह डेरिवेटिव 3.2 से शुरू हो जाता है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं तो यासिर रफ़ात, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।